देखिए एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर। ये जो है ना दिया क्या है, दिया जो है यहाँ पर समझेंगे वृत्त की चतुर्थांश। क्या दिया है? वृत्त की चतुर्थांश। वृत्त की चतुर्थांश का अर्थ समझ रहे होंगे कि मान लीजिए कि वृत्त की जो है ना प्रत्येक दिन हम लोग रोटी खाते हैं। रोटी की आकृति कैसी होती है? वृत्तकार होती है। वृत्तकार होती है। इस प्रकार से हम लोग भोज खाने जाते हैं, उसमें पूड़ी मिलता है। एक हिस्सा जो है ना पूड़ी जो है ना एक वृत्त की चतुर्थांश से हो गया। समझ रहे बात को? क्लियर हो गया। ये वृत्त की चतुर्थांश दिया है और इसमें दिया है, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि ये चतुर्थांश की त्रिज्या 3.5 cm दे दिया है। ओडी दे दिया है, ओडी 2 cm दिया है। फर्स्ट नंबर में बोला है वृत्त की चतुर्थांश क्या करना है। तो इसकी वृत्त की चतुर्थांश जो है ना 1/4 पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा। पाई आर यानी वृत्त के चतुर्थांश में ही, वृत्त के क्षेत्रफल में ही 1/4 से भाग कर देंगे। भाग कराने के बाद देखेंगे 1/4 22/7 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 यहाँ 22/7 जो है ये 3.54 हो जाता है, जिसको हम लोग दशमलव कटा करके 10 लाए थे, फिर दशमलव कटा करके 10 लाए थे। ये जो है सबसे पहले देखेंगे 7 से जो है 3.5 में यहाँ पर 0.5 में कटता है और ये 5 दूना 10 और ये 11 दूना 22 होता है। जैसे ये दशमलव कटाए हैं हम तो 5 से 5 भी कट जाता और यहाँ 7 × 5 = 35 हो जाता है, 2 × 5 = 10 हो जाता है। जिसके माध्यम से 11 × 7 = 77 यहाँ आ जाएगा और 8 × 4 = 8। यही आपका जो है ना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से ये जो ब्लैंक एरिया है, जो खाली एरिया है वो त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है, जिसका सूत्र होता है त्रिभुज का 1/2 b × h, जो मान देते हैं 1/2। यहाँ b का मान जो है ना 3.5 और गुणे 2, जिसे हम देखेंगे यहाँ पर 2 से 2 कटा दी तो बिल्कुल प्योरली जो 3.5 आपका cm स्क्वायर आंसर यही हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आगे हम चलते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें ध्यान देंगे कि ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि यही ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हम गाज बुझ किए हैं यहाँ पर वही है। तो ये त्रिभुज मतलब चतुर्थांश में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसमें 77/8 यहाँ हो जाएगा 3.5। 3.5 को हम क्या करते हैं भाई कि यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को कटाए हैं तो ये 10 हो जाएगा। और जैसे ही 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 7/2 यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। कह सकते हैं कि 8 की पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं भाई उतना ही से ऊपर वाला में गुना कराया जाता है। तो ये 8 का एकम 8 से 1 में गुना करेगा 77 का 77 उतर जाएगा। जैसे कि 7 यहाँ पर 2 है तो 2 से इसमें डिवाइड कराएंगे तो 4 बार में काटेगा, वो 4 से इसमें गुना करेंगे 7 में तो 7 × 4 = 28 यानी कि 77 में से आप जो है ना 28 को घटाइएगा तो 49/8 cm² यही आपका आंसर हो जाएगा।